बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की इस क्लास में हम एक प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न का जो उद्देश्य है आपकी सतर्कता को जांचना है। इस इस प्रश्न में जो भी बातें शामिल की गई हैं उद्देश्य उनका यही है कि आप कितने सतर्क हैं ये जांचना है। बेहद आसान सवाल है, बस हिंट यही है कि सतर्क रह के जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा जो जवाब दिया जाएगा सही ही होगा। चलिए लेता हूँ प्रश्न बिना समय गंवाए। निम्नलिखित में से किस रासायनिक या जैव रासायनिक क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है? जो क्रियाएं दी गई हैं, एक है किण्वन, दो है श्वसन, तीन है प्रकाश संश्लेषण और चार है दहन। सही विकल्प आपको चुनना है नीचे दिए हुए विकल्पों में से। विकल्प ए है एक दो चार, विकल्प बी है दो तीन चार, विकल्प सी है एक और तीन और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे उन क्रियाओं को इकट्ठा लिखेंगे तो और आपको पढ़ने में भी समय लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक दो का इस्तेमाल किया गया है। हिंट है, सोचिए, बेहतर तरीके से सोचिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा जो जवाब दिया जाएगा सही होगा। बस आप याद कर लीजिए, एक तरीके का दोहरा लीजिए। दोहराना ही है। सही जवाब क्या होगा आपने चुन लिया होगा। मैं पूरा आश्वस्त हूं कि आपके द्वारा सही जवाब चुन लिया गया होगा। चलिए देखा जाए कि क्या है। तो सही जवाब कैसे हम पता करेंगे, इसके लिए इन चारों क्रियाओं पर थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए। जो दहन है, दहन आपकी, इसके लिए पता ही है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी भी को जलाने के लिए हमें हर हाल में क्या चाहिए? O2। और जलेगा तो क्या निकलेगा? CO2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो आवश्यकता यहाँ पे क्या हो रही है? O2 की। तो ये तो एक तो यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की। हरे पौधों में होता है, पत्तियों में और तने में जो भी पौधे का हरा हिस्सा होगा वहाँ पे संभव संपन्न होता है। तो सूरज से प्रकाश लिया जाता है और जमीन से पानी और फिर वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधे इस क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। तो सूर्य से मिलने वाली जो प्रकाश एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसको पौधे इस क्रिया के माध्यम से केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो है आपकी CO2। CO2 का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए O2 नहीं जरूर, लेकिन हाँ कमाल की बात यह है कि इस क्रिया से O2 की मुक्ति होती है। O2 मतलब ऑक्सीजन की निकासी होती है। अब बात करते हैं श्वसन की, बेहद महत्वपूर्ण है। यही जो O2 है प्रकाश संश्लेषण से निकलता है और प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज भी बनता है। तो ये जो O2 है ये श्वसन में इस्तेमाल हो जाता है। श्वसन की क्रिया एक बेहद महत्वपूर्ण क्रिया है, लेकिन इसके लिए O2 की आवश्यकता हर हाल में होती है। तो ये तो हो गया आपका। अब बात करते हैं किण्वन की। किण्वन क्या है? किण्वन बहुत महत्वपूर्ण एक क्रिया है जहां पे जिस भी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है या ऑक्सीजन की पूर्ति कम हो पाती है, वहां पे तुरंत जो है ये किण्वन होने लगता है। ईस्ट का तो आपने नाम सुना ही होगा। ईस्ट में फर्मेंटेशन या किण्वन होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। अब अपने शरीर की भी बात सुन लीजिए। हम लोगों के शरीर में भी बहुत सारी सेल्स हैं जो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो न होने की वजह से ये फर्मेंटेशन का काम शुरू कर देती हैं, अनाक्षी श्वसन जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग के जो शरीर में खून में RBCs हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं में ये होने लगता है अनाक्षी श्वसन, फर्मेंटेशन ही है ये भी। माइंड में बहुत सारी सेल्स हैं जो कि इस काम को करती हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध होता है तो स्केलेटल मसल्स जो हैं यहाँ पे ये किण्वन का काम होता है। लेकिन पहले मैं उत्तर देने से पहले आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप कभी दौड़ लगाते हैं या हम सब दौड़ते हैं या कभी एक तगड़ी वर्जिश करते हैं, तो उस किसी विशेष अंग में जिसका इस्तेमाल उस काम में बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेन होने लगता है। होता है ना पेन? अवश्य होता होगा। वो जो पेन होता है वो क्यों होता है? देखिए, उस अंग में उस सेल्स के द्वारा ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, काम हो रहा है, तो उन काम करने की क्षमता, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऑक्सीजन की पूर्ति कम हो गई, जितनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, तो सेल्स काम करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन लगातार करने लगती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि वो अनाक्षी श्वसन करने लगती है। अनाक्षी श्वसन में क्या होगा कि वही जो
अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो C6H12O6 है, क्या है ये? ग्लूकोज है। ये टूटता है पायरुविक एसिड में, जिसका सूत्र है CH3COCOOH। ये पायरुविक एसिड है, यानी कि एक ग्लूकोज दो पायरुविक एसिड में टूट जाता है। अब ये पायरुविक एसिड की आगे की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ये चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर लेगी या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। तो हम लोग के शरीर में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। अब लैक्टिक एसिड की वजह के जमा हो जाने की वजह से उस अंग में दर्द होता है। इसका भी जवाब आपको मिल गया। अब आप ये भी सुन लीजिए, कभी कभी हार्ट अटैक आता है बहुत से लोगों को। तो जब हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम सीने में बहुत तेज दर्द होती है, इस वाले हिस्से में और इस बाह में। ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने की वजह से होता है, क्योंकि हार्ट की सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं न मिलने की वजह से वो अनाक्सीय श्वसन शुरू कर देती हैं, जो फर्मेंटेशन ही है। तत्पश्चात वहाँ पर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाने की वजह से दर्द होता है। तो एक प्रकार का एक साइन है, एक प्रकार का ये संकेत है कि भाई अब आप उस काम को बंद करिए। दर्द हो रहा है, थकावट हो जाती है, दर्द होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, लैक्टिक एसिड की वजह से। और ये उत्पन्न होता है किण्वन की वजह से। ये कब होता है? जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस क्रिया के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब समझ में आ गया। अब आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा 1 और 3, यानी कि किण्वन के लिए और प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्वसन के लिए पड़ेगी ही, दहन के लिए तो अति अनिवार्य है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न के बहाने आपने तरीके से दोहरा भी लिया होगा और आपकी जानकारी भी बड़ी होगी, जो दैनिक दिनचर्या में भी बहुत काम आती है। तो अब आज की इस क्लास को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। मिलता हूँ एक नई कक्षा में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत